ईमानियों को सदनियों को काम करना है। उसके ऊपर है वो उसके पीछे उठाए और कलश को बाएं हाथ में ले और नारियल को बाएं हाथ में बगल में दबा ले और दाहिने हाथ से उसमें जल्दी करके सिंचन करके शुद्धि करेगी आवाहन दिया फिर दाहिने हाथ से बीच की उंगली और हमारे से थोड़ा थोड़ा जल्दी करके क्षमा हुआ करिए आपको शुद्धि करना है। इधर से ऐसा कार्य करके रक्त में निकल करके उधर को शुद्धि करना है। ऊपर वाले इधर की कुछ जमीन से हो उस मंजिल से शुरू करेंगे और लोग बोलिए को जगह नहीं है नहीं करेंगे। पूरा मंदिर को करना है ओम मंदिर से मंदिर वाली शुद्धि करोगे कोई भी भगवान को बनाओ जल्दी करनी वेदी शुद्धि करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं चंद्रनाथ स्वाहा। हाथ से लेपन करना है ऐसे। एक विशेष सूचना है महाभारत के अलावा और कोई सबके हाथ पहले ले लो, जब
मंत्र बोले तब करना सब उपस्थित बड़े बड़े पात्र नहीं बन पाते उनको हम थोड़ा सा अवसर दूसरा के साथ बनाई गई है वो 16 हो गई है सिर्फ भाव नृत्य नहीं ले पाएगा करना हो और वो भी यहाँ पर उनसे संबंधित चलिए पुष्प दे दो सबको, ये उधर से पुष्प दे दो। चलिए अपने अपने से हवा करना है। आया सौधरविंद्रानी आराम से रखना है, पकड़ से थोड़ा नीचे करो, इससे नीचे करके थोड़ा कस के बांधना है। पकड़ के रखो एक जन, वहाँ बिल्ला नीचे के गिर जाएगा। पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, कुछ लोग चलना नहीं। अब अभी 3 बार बांधना, लूज कर रहे हैं आप। विमल देखिए कितना लूज हो रहा है। नीचे करो, नीचे आराम से बांधो।
इसको उधर खींचो, निकाल खींच के। यहाँ से शुरू किया था भाई तीसरा। योग साधन में महाराज ऐसे साधन की मुखार से शांति धारा कि उनके साथ करने की और अच्छे से वाले के साथ करने की तीन गोलियों को होंगे। चित्तमातंग सिंहम चित्ररूपी हाथी को है जो कि वह मदन वो मदोन्मत्त हो चुका है। चित्ररूपी हाथी इतना क्या हुआ है, मदोन्मत्त हुआ है। उसको किलित करने के लिए क्या है, शेर के समान, सिंह के समान। सिंह यदि दहाड़ता है तो हाथी आपो आप इतने बड़ा विशाल काय शरीर वाला हो तो भी वह शांत होता है, निर्मद हो जाता है, आदि होता है। इसी प्रकार चित्ररूपी हाथी को हमें क्या करना है, किले का अपने वश में करने के लिए ये क्या है, शेर की समान। कौन कर रहा है बताइए, अनुभूति होना चाहिए। स्वाध्याय का फल है ये। विषण घर समीरम तुक रूपी बादल छायाए और उसके हटाने के लिए क्या है, पवन के समान है। हवा चलती है तो बादल चित्रित हो जाते। इसी प्रकार जो अपने यहाँ शरीर अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट दुख आ जाते तो यहाँ एक एक गाता बोलो अपने यहाँ ये सब शांत होते। हम लोग क्या करें, यही तो कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं करना। कर्म की निंदा इसी प्रकार की जाती है। ऐसा नहीं कि बस बैठने से नहीं, इस प्रकार हमने जो समझा वो करेंगे तो अवश्य होगा। और विषय सपर जालम अर्थात इंद्रिय रूपी मछलियों को पकड़ने के लिए जाल के समान है। इंद्रिय हमारे क्या है, चंचल हैं, अपने अपने विषयों की ओर दौड़ रही है। इसी के कारण कर्माश्रय हो रहा है। इसलिए यदि हम उनको इंद्रियों को इंद्र रूपी मछलियों को पकड़ना चाहते हैं, ये क्या है, जाल के समान है। इसलिए इसलिए ज्ञान की आराधना करो, जिससे आपका जीवन क्या होगा। इसी प्रकार प्रत्येक आत्माओं ने यहाँ पर 5.5 करोड़ मुनि राजों ने ऐसी साधना की, ऐसी स्वाध्याय किया, उसका फल उनको यहाँ मिला। ऐसा पवित्र स्थान पर हम लोग यहाँ विराजे हैं। और यह आज भी इस कलिकाल में भी ऐसा
पवित्र पावन परमाणु यहाँ पर संग्रहित है, इसलिए क्या यहाँ पर इस जंगल में भी मंगल हो रहा है और इस भव्यात्माएं यहाँ आकर अपने आप को कृतकृत्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। समय हो गया, आज आचार्य से नहीं आए, कोई बात नहीं, आप लोगों की भावना थी इसलिए हमने आचार्य जी की बिना कहे फिर भी हमने कहा आप लोगों की भावना थी इसलिए मैंने प्रवचन किया। तो एक कहने का तात्पर्य है, आज उस जिनवाने का एक बूंद भी यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो आनंद ही आनंद है। संसार में ऐसा कोई आनंद देने वाला नहीं जिसको आप आनंद खरीद सको, कोई नहीं है। यही एक विश्वास है। बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि आदि इन्होंने सब छोड़ करके इस पद को, दिगंबर पद को अंगीकार किया। क्या क्यों किया बता? उनको 3 पद के धारी कौन थे? 3 तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ, कुंतनाथ, हरनाथ, कामदेव थे, तीर्थंकर थे और चक्रवर्ती भी थे, सब कुछ थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिली। शांति कहाँ मिली? शांतिनाथ बन गए, शांतिनाथ बन को गए तब शांतिनाथ बन गए। ऐसे नहीं कि वो वैभव भोक्ते में आ गया, उनको भवन में नहीं आया, राजभवन में नहीं, वन में शांति मिलेगी। जिन जिन महानात्माओं ने बड़े बड़े पद को प्राप्त करके भी वे चले गए। वन की एक विशेषता है, वन है, वन में 2 अक्षर हैं, वन में वन है, इसका विलंब करो 9 जीवन को प्राप्त करना है तो वन की शरण लो तो आपका जीवन नुत नयन जो जीवन है कहाँ सिद्ध शिला पर विराजमान कर प्रति समय नुत नवीन आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को बार बार नमस्ते बोलिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सुत पंचमी महापर्व की जय। महाराज जी ने बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने पावंदमान स्ममास देवी। नमोकार। ओम नमः सिद्धिवे श्री वितरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सौवसाहूनम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनतोदमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपनतोदमो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रयोज्यामि हरन्ते शरणं प्रयोज्यामि सिद्धे शरणं प्रयोज्यामि साहु शरणं प्रयोज्यामि केवलिपन्नतं दमं शरणं प्रयोज्यामि। ओम भीमनाद मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टिं च कुरु। ओम नमो भगवते तत्से से दुष्कलमशाय दिव्य तेज मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगापुरत विनाशाय सर्व परकृत क्षुद्रूप विनाशाय सर्व छावर ढावर विघ्न विनाशाय। ओम राम ह्रीं ह्रौं ह्रौं रः अस्या उषा सर्व शांति कुरु गुरु। ओम छूं रूं पट कीर्तिं कीर्तिं घाते घाते पर विघ्ना स्फोटे स्फोटे सहस्कंडान कुरु गुरु। परमंत्रा छिंद छिंद परमंत्रा भिन्न भिन्न श्याम छ वह रूं पट सर्व शांति कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम असि अवसा अनाज विद्याय लवो हरिहंतान रौम शांति कुरु गुरु। ओम राम श्री ह्रीं आ रुम उ रोसार जगदापन विनाशाय ह्रीं शांतिनाथाय लवो सर्व शांति कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक दर सुप्राध्याय निदाय अशोक दर सुप्राध्याय शिवाय हम प्रिय बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नव शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सूर्य सुवशी सत्प्राध्याय मिलिताय सूर्य सुवशी सत्प्राध्याय शिव प्राय हम प्रिय बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नव शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्राध्याय मिलिताय दिव्यध्वनि सत्प्राध्याय शिव प्राय हम प्रिय बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नव शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय श्यामोदर सत्प्राध्याय मिलिताय श्यामोदर सत्प्राध्याय शिव प्राय हम रमृ बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राध्याय मिलिताय सिंहासन प्राध्याय शिव प्राय घमृ बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय भावन सत्प्राध्याय मिलिताय भावन सत्प्राध्याय शिव प्राय झमृ बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नम शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय धुंधवी सत्प्राध्याय मिलिताय धुंधवी सत्प्राध्याय शिव प्राय शंभृ बीजाय सर्वभूत शांतिकाय नम शांति गुरु गुरु।
ओम ह्रीं शांतिनाथाय छत्रते सत्पराजय निवेदिताय छत्रते सत्पराजय सोमनाथाय खंडी बीजाय प्रभु शांति नमः शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रात्यष्ट सहिताय बीजाय सुमनिवनिताय सब विघ्न शांति कराय नमः सर्व गुरु गुरु ओम ह्रीं हरं नमो ज्ञानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो कोई ज्ञानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो प्रभु ज्ञानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो सर्व ज्ञानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो अंतो ज्ञानं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो कोट विघ्न सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो बीज विघ्न सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो पादां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो संगिन सुरां सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो स्वयं बुद्धिनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो पत्ति बुद्धिनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो भूय बुद्धिनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो विधि बुद्धिनं सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो योग सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो दशपुन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो चौदशपुन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो अठमहान कुशला सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो यूनि कुत्तान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो विद्यान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो ज्ञान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो पन्न समना सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो आकाश सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो आशीष सर्व शांति भवतु ओम नमो दिति सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो गुरुवान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो दित्तवान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो दत्तवान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो महात्मा सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो भूतवान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो गुरुगुणान सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो घोर प्रकमान गुरु शांति भवतु ओम ह्रीं नमो अघोर गुरु शांति भवतु ओम ह्रीं नमो आमो से कुत्ता भवतु ओम ह्रीं नमो चलो से कुत्ता भवतु ओम ह्रीं नमो चलो से कुत्ता भवतु ओम ह्रीं नमो विष्णु से कुत्ता भवतु ओम ह्रीं नमो सर्व से भवतु ओम ह्रीं नमो मनमल से भवतु ओम ह्रीं नमो मनोविजय भवतु ओम ह्रीं नमो काव्य से भवतु ओम ह्रीं नमो खीर सविन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो सब सविन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो मोर सविन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो असी वसा असे अमी सविन सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो अखिल महासा सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो वर्तमान बुद्धि सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो सर्व सिद्धाय विनाश सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं नमो भगवते महती महावर्तमान बुद्धि सर्व शांति भवतु तो भक्ति प्रसादात् लक्ष्मीपुर घर राजगे ये सद भ्रष्टो द्रविदारिक द्रव स्वचक्र पर चक्र भोगद्रव प्रचंड पूर्णालल जलोद्भोग द्रव शाकिनी दात्म भूत पिशाच प्रभुद्रव दुर्भिक्ष व्यापार भृगुरहित व्यवहाना विनाशन भवतु हे शांतिरस्तु शिवस्तु जयस्तु हेतु हरस्तु सर्वेशां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अविरस्तु दीर्घास्तु कुलभूतधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीकुलायुर आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण प्रसंग मंगल रूप मोक्ष पुरुषासत्य भवतु संपूजकाना प्रतिपालकाना यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना यशश्च राष्ट्रस्य पुरस्य राग करोति शांतिं भगवज्जनेन्द्र कुले शांतिनाथ भगवान की जय श्री भगवान की जय कुले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय पंच कल्याण महामहोत्सव की जय परम योग सागर जी महाराज की उदक चंदन कंदल शांति हाँ परिमार्जन करना है यही परिमार्जन करेंगे
नायक श्री राजीव जी जैन, मीना जैन, बीड़ीवाला परिवार इंदौर। इसके साथ ही हमारे कुबेर श्री राजेंद्र जी साय, जिन्होंने राजा भैया के नाम से उपाधि पाई हुई है, वो सूरत वाले। साथ ही यज्ञ नायक श्री शीतल जी दोषी, पूना वाले। इन्होंने आज जिनवाणी माता की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस दुख में अवगाहन करते पीछे से प्रश्न नंबर आपका 8 है, उसमें अंतिम 4 लाइन दे रहे हैं, समय अभाव। अब हम आपको आज सूरत पंचमी के महापर्व पर जिन महानुभावों ने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो हमारे जो आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज है, उन्हें शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री ऋषि जी, राजा जी, सूरत भैया, सूरत वाले और द्वितीय श्री निरापक मुनि श्री योग सागर महाराज जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्री सुशील जी पहाड़िया, श्री पारस जी कासलीवाल जयपुर वाले और श्री अक्षय सागर जी महाराज जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, वो श्री शीतल जी दोषी, अतुल जी साय, आशीष जी साय, पूना वाले। इसके साथ ही सभी 40 महामुनि राजों को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, क्रम से उनके नाम हम बोलेंगे, कृपया वो क्रम से आते जाएं और शास्त्र भेंट करते जाएं। पहला श्रीमती जयंती जैन सागर, दूसरा श्रीमती सोनल जी बड़जात्या इंदौर, श्रीमती मधु जैन अजमेर,
श्रीमती मीना जैन, श्रीमती शिखा जैन, अमित जैन दाहोद, महायज्ञ नायक परिवार वो भी आए और शास्त्र भेंट करे, सौधर्मेंद्र परिवार वो भी आए और शास्त्र भेंट करे, कुबेरेंद्र परिवार, यज्ञ नायक परिवार सभी लोग आ जाएं और शास्त्र भेंट करें। इसके साथ ही विनम्र सागर जी महाराज जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य श्री सपना राजेश जी जैन विदिशा वालों ने प्राप्त किया है। इसके पश्चात पद्मा भाभी और प्रतिभा जैन ये भी आ जाएं। श्री साधना जी धनगसिया अजमेर वाले वो भी आ जाएं और शास्त्र भेंट करें। इसके साथ ही श्रीमती पुष्पा पांड्या, श्री सुलोचना झांझरी वो भी आए और श्री नीरज जी मुक्ता जैन कंफर्ट ट्राउजर वाले इंदौर वो भी आ जाए और शास्त्र भेंट करें। साथ ही श्रीमती बिमला जैन दमोह वाले और नीलम रेखा कीर्ति जी मुंबई, श्री राजेश जी, जितेंद्र जी, प्रफुल्ल जी पाटनी खातेगांव वाले, श्री कुसुमलता जैन, रवि कांता जैन वो भी आए और महाराज श्री को शास्त्र भेंट करें। इसके साथ ही कुछ ऑनलाइन जो हमारे पास शास्त्र भेंट करने के नाम आए हैं उनका नाम मैं बोल रहा हूँ। श्री पारस जैन मेरठ, श्री भव्य जैन राजस्थान से, श्री ये कुमारी राजी खुशी जैन उदयपुर, जिनेन्द्र कुमार जैन मेरठ, ऋषभ पलाश जैन, विशाल सागर जी के ग्रस्त अवस्था के परिवारजन भी आ जाएं। श्रीमान कैलाश चंद जी, स्वर्गीय हेमंत जी एवं समस्त बाझल परिवार, श्री तरुण कुमार जी जैन सागर, श्री भावेश जैन, हेमलता जैन पुणे, जगदीश कुमार जैन, सुनील ज्योति जैन, ज्योति मुकेश जैन बहेरिया वाले, राहुल कुमार, धर्मेश कुमार जैन, धिलवारी परिवार अजमेर, श्री आदिश्वर जैन शारदा दिल्ली, श्रीमती सीमा विपुल, प्रतीक काला, नीतिशा पाटोदी, सपना शिशिर जैन कोटा और खातेगांव वाले, श्री हर्ष जैन ये भी आ जाएं और शास्त्र भेंट करें। सभी लोग बैठ जाए। जब तक आपको बता दिया कि आगे गाड़ी होगी तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरे प्रार्थना भगवान की, 24 भगवान की, कुछ मदन भूत मेरे आचार्यों की, मेरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, सुख पंचमी महापर्व की, महा महोत्सव पंच कल्याण की जय। अभी आप लोगों ने इस महान मांगलिक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। गुरुदेव के सानिध्य में आचार्य महाराज के मांगलिक प्रवचन आपने सुना। आज शुद्ध पंचमी है। देखिए, जब महावीर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जब निर्वाण की प्राप्ति हुई तब 3 साल 8.5 महीने जब चतुर्थ काल शेष रहा, तब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई।